ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें सफलता मिले। शिव बाबा आपको वो चीजें दे जो आप चाहते हो। मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना आप लोगों के साथ है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि परमात्मा या यूनिवर्स आपको वही देता है जो आपके दिमाग में दिन रात चलता रहता है। जो आप सोचते हो वही आपके सामने आपके कर्म के अनुसार आपको फल देता है। तो बोलोगे कि मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ चलता है, तो ऐसे लोगों का कोई बिलीव सिस्टम ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो उसको कुछ नहीं मिलता। अब यूनिवर्स को कैसे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए और आपके दिमाग में चल क्या रहा है? मैं जब डॉक्टर पढ़ने गई थी, है ना, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा था, अपने कॉलेज में देखा था कि फर्स्ट ईयर के जो हमारे बॉस थे, जो सेकेंड ईयर में आ गए थे, वो अपने एप्रन के ऊपर डॉक्टर लगा के घूमते थे। तो मुझे हमेशा ये रहता था मन में उस समय। उसमें मुझे इसका मतलब ज्ञान के में आने के बाद पता चला कि सही करते थे वो बनने से पहले ही डॉक्टर लगा देते थे। और फर्स्ट ईयर के भी इवन स्टूडेंट्स जो नए नए आए थे, वो भी डॉक्टर बनने से पहले ही अपने एप्रन पे डॉक्टर फलाना, डॉक्टर जो नाम होता था वो लगा के घूमते थे। तो मैं अपने दोस्त से हमेशा कहती थी कि अभी तो ये बने भी नहीं है, क्यों लगा के घूमते हैं। तो मेरी दोस्त कहती तो बन तो जाएंगे ही ना, पढ़ तो रहे हैं। तो मैं हमेशा कहती थी कि अरे अभी भविष्य का क्या पता। तो मैं उस समय गलत थी कि जैसे ही आप यूनिवर्स को मैसेज भेजते हो, जैसे कोई इंसान नौकरी की तैयारी कर रहा है और नौकरी की तैयारी करते समय ये सोच ले कि उसको नौकरी लग जाएगी, उसको इतनी सैलरी मिलेगी, मैं अपने माँ के लिए ये करूंगा, पिताजी के लिए ये करूंगा, अपने भाई बहन के लिए ये करूंगा, खुद के लिए इतने पैसे रखूंगा। और ये आप देखना उन सब के साथ ये हो चुका है। इस ज्ञान को मुझे बाद में नॉलेज आई। जब मैं इसमें आई तो मुझे लगा कि अगर आप अपने दिमाग में अगर ये चला लो, रील बना लो, रील्स बनाते हैं ना, वैसे ही अपने दिमाग में एक क्लिप चलाओ कि ये करूंगा, या मैं आईएएस की तैयारी करूं, मैं आईएएस बन जाऊंगा। और ये पूरे दिन आप एक भरोसे के साथ, आप परमात्मा, आप यूनिवर्स पे एक भरोसा कर रहे हो कि मेरा सिलेक्शन तो निश्चित है और उसके बाद मैं यहाँ मेरी पोस्टिंग लगेगी, इतना पैसा मिलेगा, मुझे इस घर में रहने का मौका मिलेगा जो सरकारी निवास होगा, यहाँ अपने माता पिता को सुखी से रखूंगा। ये होता भी है उनके साथ। ऐसे ही हम सोच ले कि है ना, मेरे नौकरी लगेगा, उसके बाद मैं एक घर बनाऊंगा अपना और उसमें मेरे रहेंगे बच्चे, परिवार सब रहेंगे, और उनका वो घर भी इमेजिन कर लेते हैं और परमात्मा पे भरोसा करते हैं और हर टाइम वो रील्स की तरह अपने दिमाग में चलाते रहते हैं। तो होता है क्या पता है, ये आपकी जो वाइब्रेशन है, आपने एक ऑरा क्रिएट कर ली है। अब उससे क्या होता है, आप कहोगे कि ऐसा तो हर कोई सोचते होंगे। नहीं, हर कोई के सोचने में और आप जो सोचोगे, अब से आप जो सोचोगे उसमें फर्क हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इस सिस्टम में परमात्मा तो देने वाला है, हम आत्माएं भी सिर्फ देने वाले हैं। और आज तक जितना भी प्रोफेशन है, सिर्फ एक को छोड़ के सब देने वाली है। डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है, जो नौकरी कर रहे हैं वो सेवा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। देखो, मरीज ठीक हो रहा है उससे, ठीक है, डॉक्टर कर रहा है, वकील सलाह दे रहे हैं, लड़ रहे हैं उनके लिए, सिर्फ दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं इसमें, है ना। तो हमारी जो ऑरा सिर्फ देने वाली है। हम देवी देवता घराने के हैं भाई, तो हमारी से जो देने वाली है, लेने वाला बस वही है, एक कबाड़ी है जो वो आपकी चीजों को, खराब चीजों को ले लेता है। वैसे ही जब हम देने वाले हैं और हमारा परमात्मा भी देने वाला है, तो जब आप बिलीफ सिस्टम से, मतलब आप भरोसा करते हो कि मुझे ये चीज
मांग नहीं रहे हो आप ईश्वर से ये मैं करूंगा, ये मुझे हो जाएगा, ये मुझे मिलेगा, ये मेरे घर मिलेगा, एक गाड़ी होगी, और वो चीज आ जाती है आपके पास। धीरे धीरे समय बीतता है, आप अपने कर्म करते हो और आपके पास वो आ जाती है। तो यूनिवर्स भी उन लोगों को ही देता है जिसका भरोसा बहुत अच्छा है, उसमें नेगेटिविटी नहीं है। मतलब देने वाले में लेने वाले की भावना नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मुझे फ्री में मिल जाए, मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, मुझे कोई कर्म ना करना पड़े, लेवता बन जाऊं, मतलब देवता की जगह लेवता बन जाऊं, तो वो ईश्वर है ना, वो समझ जाएगा इसकी नीयत तो साफ नहीं है, इसको मैं कुछ भी नहीं दूंगा, और वो फिर कुछ भी नहीं देता है। तो अगर आपको कुछ चाहिए ना, तो आप उस रील्स को चलाओ जो, और 24 घंटे चलाओ, जब भी मौका मिले, जब भी बैठे हो उसी को चलाओ, आपके पास वो आ जाएगा। अब आपका ये सवाल होगा, तो ऐसे तो सब लोग अमीर ही हो जाएंगे, ऐसे तो सब लोग के पास वो चीज आ जाएगी। अगर ऐसा सोचने से वाकई में होता है तो फिर सब कुछ का सारे सब किसी के सपने अधूरे ही नहीं रहे। लेकिन इस टेक्निक को करने का तरीका सबको थोड़ी ना मालूम है। आप यूनिवर्स से जो आप दिमाग में चलाते हो और वो लेना चाहते हो, उसकी टेक्निक होती है। अभी तक आप देखते हो, सोचते हो कि हाँ जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। हाँ, आप एनालिसिस करोगे कि आपने जो जो भरोसे से बोला है, जो 100% आपको भरोसा था कि आप इस कामयाब होगे, इस काम में को सफलता मिलेगी, उसमें आप एनालिसिस करना अभी से, बचपन से लेकर अभी तक में अपनी लाइफ में आपको वाकई में मिला है या नहीं मिला है। और ऐसे ही रिश्तों में क्या होता है कि क्यों नहीं मिलता है, अब इस पे भी चर्चा करते हैं। क्यों नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं? हम चाहते कम है, हमारा एक तो बिलीव ही नहीं रहता है, जो भरोसा है ना वो जो हम डिजायर है वो भी क्लियर नहीं होता है। आज के डेट में जो हम जो सोचते हैं, जैसे हमें कुछ चाहिए, ठीक है, उसकी क्लियरिटी भी तो बनाओ कि आपको ये चीज चाहिए, तो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, उसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए। इवन उसका कंपनी का नाम भी लिख लो कि मुझे इस कंपनी की गाड़ी चाहिए, इतने पैसे वाला गाड़ी चाहिए। क्लियरिटी, और उसके बाद भरोसा, और उसके बाद उसके हिसाब से कर्म, और इसको बाद ये जो दिमाग में दो तरह की जो ब्रेन है, उसमें आप समझ लेना, चेतन मन और अचेतन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस। और होगा कब सृष्टि में आपकी बात कब जाएगी? जब सब कॉन्शियस माइंड में बैठेगी बात, बार बार रिपीट करके सोने से पहले और जागने से पहले जो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहती है, उसमें बैठाना है आपको कि मुझे ये चीज चाहिए, मेरे को इतना बड़ा घर होना चाहिए, मेरे को इतने पैसे होने चाहिए, मेरी जॉब अच्छी होनी चाहिए, मेरे सफल। और हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को चलाते हैं दिन में। जैसे मेरे किसी के साथ रिश्ते मधुर नहीं है ना, मतलब मेरे जीवन साथी के साथ नहीं बनते, तो हम ये नहीं चलाते हैं मेरे को जीवन कैसे जीना है, मेरे रिश्ते कैसे मधुर रहने चाहिए, हम ये नहीं चलाते। हम क्या चलाते हैं, लड़ाई हुई, इस बात से हुई, ये क्यों बोल दिया ऐसा, क्यों ऐसा कह दिया, उनके परिवार वालों ने ऐसा क्यों कह दिया, मैं तो ऐसा हुई ही नहीं, मैं तो अच्छा हूँ। चलाते कि हम प्रॉब्लम्स को चलाते हैं, और उसी वजह से हमें वो यूनिवर्स वो चीज देता ही नहीं है। वो देखता है इसकी तो कोई क्लियरिटी ही नहीं आ रही है, ये जो चाह रहा है उसको क्लियर कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं इसको मुझ पे भरोसा है, तो वो चीज वो देता ही नहीं है। चाहे आप जितना भी कर्म कर लो, आपकी जो डिजायर है, जो आप चाहते हो, वो क्लियर होना चाहिए, उस पर भरोसा होना चाहिए, और उसके हिसाब से कर्म होना चाहिए, और टेक्निक आना चाहिए। क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो किसी चीज को, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, परमात्मा को भी अपनी ओर आकर्षित करोगे, तो आपकी कर्मों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी नीयत में ईमानदारी होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आप किसी को भी ठेस ना पहुंचाओ, ये होना चाहिए। और हम क्या, मेरे रिश्ते तो ऐसे ही है, मेरा तो पति ऐसा है, मेरी तो पत्नी ऐसी, हर समय सिर्फ प्रॉब्लम को गा रहे हैं। अब जहां प्रॉब्लम गाओगे तो प्रॉब्लम और क्रिएट होगी ना, जो उसको तो सीधा ऊपर वाले को, अपने यूनिवर्स को, अपने परमात्मा का तो
एक ही चीज लगता है, जो ये गा रहा है ना उसको वो चीज दे दो। कोई इंसान, कोई परिवार का इंसान घूमने गया और उसकी माँ चिंता कर रही है, अरे अकेले गए इतने सालों के बाद, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ये गाना चल रहा है उनके यहाँ पर, रिकॉर्डिंग चलने जा रहा है। परमात्मा को क्या दिखेगा? वो कभी बोली है कि वो अच्छे से पहुंच गई होगी, अच्छे से रह रही होगी, अच्छे से घूम रहे होंगे, तो सोच रहे चिंता में लगा रहे, एक्सीडेंट कराओ, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट। जो रील्स चलाओगे ना वो होता है। जब बुरा आप सोचते हो तो बुरा होता है, तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा ना। सिंपल रूल है। उसको तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब एनर्जी काम करती है, वो तो वही चीज पकड़ेगा जो आप बार बार बोल रहे हो। करके देख लेना आज से, लेकिन उसमें टेक्निक आना चाहिए। आप बोल रहे हो और आप मन में डाउट है, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता, कहाँ BMW मैं डिजर्व करता हूँ, और चाह रहे करे हो BMW की या ऑडी की। ऐसा होता है ना, हम चाहते हैं बहुत और हम डिजर्विंग ही नहीं है। हम कैलकुलेट भी कर रखे हम डिजर्विंग नहीं। डिजर्विंग अनडिजर्विंग कुछ नहीं, आपकी क्लियर होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और आपके अवचेतन मन में वो भर जाना चाहिए आपको जो चाहिए। फिर सारी सृष्टि उस चीज को आपको दिला देगी, यूनिवर्स आपके पास वो चीज भेज देगा। डाउट करोगे, मेरा तो बहुत है, मैं तो लाखों लाख मेरे हो फॉलोअर्स, लाखों लाख मैं लोगों के बीच में एक चमकता सितारे के रूप में हूं, मैं तो ये अफर्मेशन, और मुझे भरोसा में हो जाएगा मेरे साथ, तो आपके साथ भी हो सकता है। और ये कर आप भी चाहोगे ना जो चीज, वो भी आपको मिल जाएगा। पर आप रील्स में क्या चला रहे हो? प्रॉब्लम्स, चिंता, टेंशन, बीमारी। बीमारी मेरी खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती। अरे बीमारी नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी। पता है हमारे इंडिया में कैंसर पेशेंट्स के लिए एक योग शिविर चालू किया गया, जहाँ सब मेडिटेशन सिखाते हैं और उसमें हमेशा पॉजिटिव बोलना सिखाते हैं, ताकि आपको बड़ी सी बीमारी भी बीमारी नहीं बोलकर आप स्वस्थ हो, आप मजे में हो। मजे में भी नहीं, मजे कर रहे हैं। देखो, लाइन और शब्दों की शक्ति आपको पता होना चाहिए, बताऊंगी मैं आगे। शब्दों को जो हम बार बार बोलते हैं ना, रिपीटेशंस कर रहे हैं, वो भी चमत्कार करते हैं, वो भी चमत्कार करते हैं। वही तो जाता है परमात्मा के पास, वो शब्द ही तो पकड़ता है वो, और फिर वो आपको दे देता है वो चीज। मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं, अरे मेरी शादी हो जाएगी, मेरे 2 बच्चे भी होंगे, मेरा सुखी परिवार होगा। कोई ये तो गाए, मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे लड़के नहीं मिल रहे, मुझे मांगलिक नहीं मिल रहा, मेरे रिश्ते नहीं। टेंशन, ये चीज नहीं करना है आपको। आपको वो चीज करना है जो आप, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, क्योंकि आप देवी देवता घराने के आत्मा हो, और जो देवी देवता घराने के आत्मा होती है उसको सिर्फ ईश्वर बिना मांगे ही दे देता है। वो आपके शब्दों की ताकत होती है, जिसको आप बार बार दोहराते हो। ठीक है, तो यूनिवर्स वही देता है जो आपके दिमाग में चलता है। तो अब से जो चलाना, क्लियरिटी, बिलीफ सिस्टम, स्ट्रॉन्ग भरोसा और यकीन कि मैं ही डिजर्व करता हूँ, मेरा ही डिजर्विंग है, और कोई डिजर्व नहीं करता, मैं करता हूँ इस चीज को, और मेरा तो एक सुखी परिवार है, बस हो जाएगा वो काम। आपका परिवार सुखी रहे, आप जो चाहो वो आपके पास मिल जाए आपके, यही मेरी शुभ भावना है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।